सम्माननीय कुलपति श्री, इस सभागार में विराजित सभी वरिष्ठ विद्वज्जन, बहनों और भाइयों, आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि इससे पहले सत्र में आदरणीय कुलपति श्री के प्रवचन के बाद किसी के लिए कुछ बोलना बाकी रह गया है क्या? मुझको जो विषय दिया गया है उस विषय से मैं कितना और क्या न्याय करूँगा वो तो आप लोग तय करेंगे। दो तीन छोटी छोटी बातें कहकर अपने विषय पर आता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं क्षमा याचना करता हूँ अभी आप सभी से, मैं गुजराती बोल नहीं सकता। आपके बोलने से समझ सकता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ गुजराती का, सुबह भास्कर पढ़कर आया हूँ, गुजरात समाचार पढ़कर आया हूँ, संदेश पढ़कर आया हूँ। और संवाद करने में क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है इसलिए नहीं बोल पाता हूँ मैं, इसलिए बोलूँगा हिंदी। पिछली बार एक कार्यक्रम में मैं यहाँ आया था, तब मैंने आप में से जो लोग उपस्थित रहे होंगे वो ध्यान होगा, मैंने तब भी कहा था कि इसका अर्थ कि मैं गुजराती नहीं बोल सकता तो इसका अर्थ ये नहीं मानिएगा कि मैं गुजराती नहीं। भट्ट गुजराती सरनेम है, नागर गुजराती सरनेम है, मैं भट्ट नागर हूँ, डबल गुजराती। बस थोड़ा गुजराती बोलने में मुझको कठिनाई है, इसलिए हम लोग संवाद में करूँगा तो थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण है। मेरा परिचय जो पहले सत्र में कराया गया उससे शायद आप लोगों को उम्मीद बन गई होगी कि अब मैं बहुत बढ़िया भाषण दूँगा, और जिसका इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो उसका भाषण कितना लंबा होगा तो उसकी भी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विषय भाषण का है नहीं। जिस गीत का उल्लेख किया सर ने, तो मैं प्रायः ये गीत बहुत चलता है, मैं विद्याभारती से संबंधित तो विद्याभारती के विद्यालयों में बार बार होता है, तो जहाँ ये गीत मैं सुनता हूँ तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, आपने तो पूरी जानकारी दे दी उसके गीतकार, संगीतकार, रचनाकार, किसने उसको कंपोज किया वगैरह। मैं प्रायः कहता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, विद्यार्थियों से कि किसी को मालूम है ये गीत किसने लिखा? नहीं मालूम। तो एक आध कोई विद्यार्थी ऐसा भी होता है, सर आप ही बता दीजिए। तो मैं उत्तर देता हूँ कि पक्का ये गीत किसी मनुष्य ने लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कहा मनुष्य तू बड़ा महान है। अगर किसी सिंह ने ये गीत लिखा होता तो क्या कहता? मनुष्य तू बड़ा महान है। तो कहता सिंह तू बड़ा महान है। हाथी ने लिखा होता तो हाथी तू बड़ा महान है। घोड़े ने लिखा होता तो घोड़े तू बड़ा महान है। अलग बात है कि वो लोगों को लिखने की क्षमता नहीं दी है। यह जो विषय है यह वास्तव में शिक्षा का मूल आधार ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल ऐसा कह सकते हैं, दार्शनिक विषय है, मनोवैज्ञानिक विषय है, और इसलिए थोड़ा सा गुजरात में तो हर चीज सरस होती है लेकिन ये विषय नीरस है। फिलोसॉफी कभी भी बहुत सरस है। मैं प्रयास करता हूँ कि इसको एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं ताना बाना बनाकर इसका और आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तैत्तिरीय उपनिषद में, अपने यहाँ भारत में अधिकांश ज्ञान की परंपरा उपनिषदों से है। उपनिषद का सामान्य जो शाब्दिक अर्थ है, बहन भैरवी जी बैठी हुई हैं, वो मुझसे ज़्यादा संस्कृत के बारे में बता सकती हैं, लेकिन उपनिषद का सामान्य जो अर्थ बताया जाता है, कहा जाता है, वो यह है, गुरु के सन्निधि में निकट में बैठकर जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उपनिषद ऐसा शब्द है। और यह गुरु की सन्निधि में बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, ये संवाद के आधार पर। अपने यहाँ जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें से कोई भी टेक्स्ट बुक फॉर्म में नहीं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का बड़ा ग्रंथ हम मानते हैं, और उसका स्वरूप क्या है? कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन के पास जिज्ञासाएं हैं। पूरी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों में 20 बार अर्जुनोवाच है,
और श्री भगवानुवच यानी श्री भगवान ने जितनी बार उत्तर दिया तो वो 27 बार। 20 प्रश्न हैं, 27 उत्तर हैं। तो शिक्षा का आधार ही यहाँ से प्रारंभ होता है। गुरु की सन्निधि में क्यों रहना? क्योंकि उससे हमारे संवाद के माध्यम से हमारे मन की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। आदरणीय कुलपति श्री ने पहले उसमें इस बात पर बड़ा बल दिया। हमारे मन में जिज्ञासा होगी, सीखने की इच्छा होगी, भूख होगी, तो हम कुछ सीख सकते हैं। और जिसने ऐसा मान लिया कि अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अब इसके आगे कुछ सीखने को बचा नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं आगे सीखने का, उसी दिन उसका विकास का क्रम, प्रगति का क्रम यह रुक जाता है। और इसलिए यह जो संवाद की शैली, ऐसा हर स्थान, वाल्मीकि रामायण देखें, किसी भी भाषा में चलने वाली राम कथा को आप देखें, सब में शिव पार्वती के बीच का संवाद है राम कथा, याज्ञवल्क्य भरद्वाज के बीच का संवाद है, काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच का संवाद है। जितनी भी कथाएं, जितनी भी उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ कहे जाने वाले ऐसे शास्त्र हैं, इन सब में संवाद है। और यह भी कथा एक संवाद ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक चैप्टर, उसके लिए वल्ली शब्द है, इस वल्ली का प्रारंभ ही यहीं से होता है। तो जरा बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इसमें कुछ हिस्सा काल्पनिक है, कथा उस समय की जैसी की तैसी मैं सुना पा रहा हूँ ऐसा संभव नहीं है, कुछ काल्पनिक हिस्सा होगा, कुछ मूल कथा का विषय। भृगु नाम के ऋषि से हम सब लोग परिचित हैं, बहुत कॉमन पॉपुलर नाम है, इसलिए मैंने वह नाम है। इन भृगु के पिता हैं वरुण। मैं नहीं कह सकता कि ये जिनको जल के देवता के रूप में पूजा जाता है वही वरुण है, अथवा कोई वैदिक ऋषि का नाम वरुण है, संभवतः कोई वैदिक ऋषि। एक गुरुकुल के कुलगुरु हैं, इनका पुत्र है भृगु, लेकिन वह किसी अन्य गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। अब इनके यहाँ ये फैकल्टी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ वो फैकल्टी अवेलेबल है, लड़के को हायर स्टडीज के लिए जाना है तो दूसरे यूनिवर्सिटी में भेजा गया। पुत्र लौटकर आता है और पुत्र और पिता के बीच का संवाद शुरू होता है, यानी वरुण भृगु संवाद, ऐसा उसका नाम है। पुत्र लौटकर आया, पिता क्या पूछेगा, भले ही वो कुलपति हों तो भी वह तो पुत्र है ना, पूछते हैं तुम्हारा कैसी रही शिक्षा, इतने दिन तुम गुरु के संध में रहे, तो वहां पर तुम्हारा अनुभव कैसा आया, तुमको गुरुओं का, आचार्यों का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसे था। ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रश्न पूछे। ये सामान्य जनरल इंक्वायरीज हैं, पिता और पुत्र के बीच में होती है। और उसके बाद एक प्रश्न, अब बातचीत करने के क्रम में जो अंदर का शिक्षक है, आचार्य है, वो तुरंत कहीं ना कहीं जागृत होता है। एक प्रश्न पूछते हैं पिता, वत्स कोई ऐसी बात जो तुम्हारे आचार्यों ने तुमको न बताई हो, यानी तुम्हारे मन में तो जिज्ञासा थी लेकिन उन्होंने तुमको उत्तर नहीं दिया, ऐसी भी कोई बात हुई क्या इतने वर्षों में? तुम 12 वर्ष उस गुरु में रह के आए हो, ऐसी कोई बात तो नहीं जो तुमको मालूम नहीं हो पाई, जिसका उत्तर तुम्हारे आचार्यों ने नहीं दिया? पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, ऐसा एक प्रश्न मैंने अपने आचार्यों से पूछा था, इसका उत्तर मुझको नहीं मिला। फिर क्या किया तुमने? तो मैं कुलपति के पास चला गया। जब हमारे क्लास में जो प्रोफेसर साहब ले रहे थे क्लास, उन्होंने नहीं बताया तो मैं एचओडी के पास गया, मैं डीन के पास गया, डायरेक्टर के पास गया, जहां जहां जा सकता हूँ। अंततः मैं वाइस चांसलर साहब के पास गया पूछने के लिए इसका उत्तर क्या है। फिर उन्होंने क्या कहा, तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि भाई इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता है, तुम्हारे पिता इसका उत्तर दे सकते हैं। आपने ये बात पूछ ली, मैंने सोचा था कि अभी आया हूँ थोड़ा फ्रेश होकर आराम करके फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा, अब आपने ही पूछ लिया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए उसको। अच्छा, ऐसा क्या प्रश्न है जिसका उत्तर ना तुम्हारे आचार्य दे पाए, ना तुम्हारे कुलगुरु दे पाए? ऐसा क्या प्रश्न है जो तुमको अभी तक इसका उत्तर नहीं मिल सका? और पुत्र ने प्रश्न पूछा। पुत्र ने कहा कि मैंने प्रश्न पूछा था, वह क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? वह क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? पिताजी भी चुप हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र ये प्रश्न वह है जिसका उत्तर मैं भी नहीं दे सकता।
वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कोई किसी को नहीं दे सकता। यह एकमात्र प्रश्न है सृष्टि का जिसका उत्तर स्वयं ही सबको खोजना पड़ता है। तुम स्वयं खोज सकते हो तो तुम खोजो। मैं भी पिछले 70 वर्ष से इसका उत्तर खोज रहा हूं, अभी तक नहीं मिला है। तुमको उत्तर मिल जाए तो मुझे बताना आता है, मैं मानूंगा तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो गए हो। और उसके बाद फिर वो घटनाक्रम कथा में चलता है। पुत्र तुरंत पिता से अनुमति लेता है, ठीक है पिताजी, इसका उत्तर खोज कर मैं बताऊंगा। माता अंदर से पिता पुत्र का संवाद सुन रही है, निकल कर आती है, अरे पुत्र अभी तो तुम आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, स्नान कर लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी रुचि का आज भोजन बनाया है और फिर तुम बात करना जो कुछ भी है पिताजी से। मैं कहा नहीं माता जी, अब तो मैं इस प्रश्न का उत्तर खोज कर ही वापस आऊंगा। और पुत्र चले जाता है। यहां से एक कथा का आगे क्रम चलता है। आपको लगेगा इसमें पंचकोश कहां से फिट हो रहा है, लेकिन पंचकोश की कथा यहीं से प्रारंभ हुई। एक कल्प यानी 12 वर्ष बाद लौट कर आते हैं भृगु फिर पिता के पास। उनका अरे तुम तो गए तो कुछ खबर ही नहीं, कहाँ गए, कुछ न समाचार, ना कोई उत्तर, ना कोई बात, कहाँ थे, क्या हुआ इतने दिनों में? मेरा पिताजी मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोज रहा। अच्छा कैसे पता लगा भाई? मैं तो 70 साल हो गए, तो बड़े स्मार्ट हो, 12 साल में खोज लिया, मुझे 70 साल हो गए, अब तो 70 के 80-82 साल हो गए, मैं नहीं खोज पाया, बताओ कैसे, क्या उत्तर खोजा और कैसे खोजा? उन्होंने कहा आपसे अनुमति लेकर मैं गया। अब उत्तर तो कहीं मालूम नहीं था, किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे आचार्यों ने बताया नहीं, तो क्या करूं? तो मैं चलते चलते ऐसे ऋषियों के आश्रम में जाता था, उनसे चर्चा करता था, प्रश्न पूछता था, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। अंततः घूमते घूमते मैं एक दिन फिर मुझे लगा कि ऐसे कब तक भटकता रहूंगा। एक ऐसा स्थान था जहाँ बहुत सारे, नैमिषारण्य नामक स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे गुरुकुल हैं। तो मैं वहाँ पास में भी, मैं भी नदी के किनारे एक झोपड़ी मैंने अपनी कुटिया बना ली, उसमें रहना शुरू कर दिया और दिन भर अपना नित्यकर्म करता था। निकट के गांव में जाकर भिक्षा मांग लेता था, जितनी मिलती थी उतने को 2 हिस्सों बांट देता था, एक बार दोपहर में खा लेता था, एक बार शाम के लिए रख देता था। शाम के समय आसपास के किसी गुरुकुल में जाता था, वहाँ जो आचार्य थे उनसे चर्चा करता था, वहाँ जो शिष्य थे उनके उनसे चर्चा करता था, वहाँ के ग्रंथालय में कोई ग्रंथ होता तो लेकर आता था, उसका अध्ययन करता था बाकी समय, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक एक घटना ऐसी हुई कि मैं सुबह सोकर उठा तो देखा कि बहुत वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है तो बाकी काम तो किसी तरह नित्यकर्म करना तो आवश्यक था, कर लिया, लेकिन आखिर भिक्षा मांगने कैसे जाऊं? कुछ बचा के तो रखा है, 2 हिस्से किए, शाम को खा लिया, अब आज तो फिर भोजन चाहिए, अब गांव में कैसे जाऊं? चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूं, अब वर्षा बंद हो जाएगी तब देखो। दोपहर हो गई, वर्षा बंद नहीं, क्या करूं? मेरे पास एक ग्रंथ था, उसे पढ़ता रहा। वर्षा बंद नहीं हुई, शाम हो गई, पूरा दिन निकल गया, मुझको कुछ भोजन नहीं मिला। सोच लिया कोई बात नहीं, आज उपवास कर लेता हूं, तो कुछ है नहीं खाने को तो क्या कर सकता हूं, कल देखूंगा। रात को सो गया, सुबह उठा तो देखा कि वर्षा बंद नहीं हुई है और जिस नदी के किनारे मैंने अपनी कुटिया बनाई हुई थी उस नदी में भी अब बाढ़ आ गई है। अब तो गांव में जाने का रास्ता ही बंद है, जा नहीं सकता हूँ, क्या करूंगा? फिर अपना नित्यकर्म निपटाया, फिर वही ग्रंथ लेकर पढ़ने बैठ गया। दोपहर तक वर्षा बंद नहीं हुई, शाम तक वर्षा बंद नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। यह जो श्लोक है ये पहले भी मैंने जब गुरुकुल में पढ़ता था तब भी पढ़ा था, मेरे आचार्यों ने इसका अर्थ भी समझाया था, अभी मुझको इसका अर्थ कुछ नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उसको दोबारा से पढ़ा, फिर थोड़ा समझने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया। अभी में मुझे ध्यान में आया कि मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं तो उसके अक्षर भी मुझको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लगा दिन भर हो गया पढ़ते पढ़ते, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते, ग्रंथ बंद करके रख दिया, लेट गए। थोड़ी देर बाद मैंने उठने का प्रयास किया तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। ये मुझको क्या हुआ, मैं अच्छा खासा था, सब काम कर रहा था, अभी अध्ययन कर रहा था, अभी मुझको अक्षर दिखाई नहीं देते, मुझे इसका अर्थ नहीं समझ में आता, ऐसा क्या हो गया? और अचानक मुझको ध्यान में आया, क्या अरे कल से कुछ खाया पिया नहीं है, अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति 2 दिन से कुछ खाने को न मिले कैसे ही होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, वो पढ़ेगा तो उसको ठीक से वो नहीं होगा। और मुझको उठा भी नहीं जा रहा, किसी तरह से प्रयास करके उठा, थोड़ा जल पिया, लेकिन मुझको ध्यान में आ गया। मैं अगले दिन सुबह जब वर्षा हुई बंद हुई तो जाकर मैंने भिक्षा ली
और भिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं वापस आपके पास आ गया। मुझे समझ में आ गया कौन है, क्योंकि नाम तो मुझे बताया गया था। वह कौन है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो ग्रंथों में पढ़ लिया था इसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन होता कैसा है ब्रह्म, मुझे अब समझ में आ गया। 2 दिन से क्या नहीं मिला था मुझको? अन्न नहीं मिला था। अन्न ही ब्रह्म है, जिसकी वजह से मनुष्य जन्म लेता है, सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि चलती है, हमारे शरीर चलते हैं, हमारे शरीर बढ़ते हैं। और यही अन्न नहीं मिलने से धीरे धीरे सारी शक्तियां विलुप्त होने लगते हैं, फिर हम कुछ कर नहीं पाते। अन्न ही तो ब्रह्म है, समझ गया? उत्तर मिल गया। देखिए मुझको पिताजी ने कहा, क्यों एक बात बताओ, जब तुमने ब्रह्म के बारे में पढ़ा था तो तुमने ऐसा भी पढ़ा था कि ब्रह्म कल था, परसों था, आज नहीं है। ब्रह्म गांव में किसी परिवार में है, तुम्हारी कुटिया में नहीं है। ब्रह्म तुम्हें भिक्षा में दिया जा सकता है। ब्रह्म का ऐसा स्वरूप बताया था क्या किसी ने, या किसी ग्रंथ में पढ़ा क्या तुमने? जी ऐसा तो नहीं बताया गया। ब्रह्म तो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो फिर तुम कैसे ये सोच रहे हो कि अन्य ब्रह्म होगा? इसका मतलब कहीं तुम्हारे खोजने में, सोचने में बात समझ में आ गई। पुत्र ने फिर कहा, ठीक है, अभी मेरा उत्तर ठीक नहीं है, मैं समझ गया, अभी मैं और सर्च करूंगा। वापस जाने लगे। फिर वही कथा होती, माता निकल कर आती है, अरे पुत्र इतने दिनों बाद आए हो, भोजन कर लो, विश्राम कर लो। लेकिन वो फिर से चले जाते। कथा आगे बढ़ती है। पुत्र 24 वर्ष बाद लौट कर, पहली बार में 12 वर्ष में, दूसरी बार में 24 वर्ष। 24 वर्ष में लौटने के बाद फिर पिता पुत्र का संवाद शुरू। पिताजी इस बार लगता है कि उत्तर सही खोज लिया। अच्छा क्या हुआ इस बार? जब इस बार की स्टोरी सुनाओ। ऐसा हुआ कि मैं वापस, मुझे लगा कि यार ये उत्तर तो ठीक नहीं है, अभी और सर्च करना चाहिए। वापस वो कुटिया तो नहीं बनाई थी, मैं वापस उसी कुटिया में चला गया। अभी वहां जाकर मैं फिर से रहने लगा। एक दिन सुबह सुबह नदी में स्नान करने गया तो देखा एक मृगशावक, छोटा सा हिरण का बच्चा नदी की धारा में बहता हुआ आ रहा है। मुझे लगा कि यदि मैं इसको बह जाने देता हूं तो आगे कोई ना कोई मगरमच्छ या कोई इसे खा जाएगा। मैंने उसको, करुणा हुई मेरे मन में, मैंने उसको उठाकर बाहर रख लिया। वो भीगा हुआ था, ठंड से शायद सिकुड़ रहा होगा। वो बैठ गया, मैं स्नान करके लौटने लगा। फिर मुझको लगा कि मैंने उसको जल जंतुओं से तो बचा लिया, लेकिन वन जंतुओं से कैसे बचाऊंगा इसको? ये तो मैंने छोड़ दिया, अभी कोई शेर चीता आएगा, इसको खा जाएगा। मुझे थोड़ी और करुणा हुई, मैंने उसको उठा लिया गोदी में और अपने कुटिया में लेकर रख लिया। भिक्षा मांगने गया तो गांव में जिनसे मैंने कुछ खाने का अपने लिए अन्न मांगा, उनसे मैंने कहा, भाई थोड़ा सा आज माता थोड़ा दूध भी दे दो, मेरे यहाँ एक अतिथि आ गया है। किसी तरह से मैंने उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ा वो चैतन्य हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो मेरी कुटिया में ही रहने लगा। मैं उसको थोड़ा घास खिलाने लगा, अभ्यास हो गया उसको। मेरे दिमाग हिल मिल गया, मेरे पीछे पीछे आता था। मैं स्नान करने जाऊँ, कुछ भी करने जाऊँ तो मेरे साथ साथ आता था। ऐसे बहुत वर्ष रहते रहते मैं लौटता था तो मेरी पगचाप सुनकर वो आ जाता था। एक दिन फिर ऐसे ही हुआ, मैं स्नान करके लौट कर आया, वो नहीं आया मेरे पास। मुझे लगा कि आज कहीं इधर उधर चलते हुए निकल गया। मैंने आवाज लगाई, उसको कुछ नाम वाम रख दिया था मैंने आवाज लगाई उसको, फिर भी नहीं आया। अभी कहाँ चला गया? तो अब मेरे मन में चिंता हुई, स्नान करके आया था, पूजा पाठ करना था, उसके बजाय में उसको खोजने निकला। गया तो कुटिया के पीछे देखा कि एक जगह वो लेटा हुआ है। मैं पास में गया, मैं उसको आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं। मैंने पास जाकर उसके शरीर पर, सिर पर हाथ फेरा, कोई अभिव्यक्ति, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि भूखा हो, कुछ खाया ना हो। मैंने थोड़ी हरी घास तोड़ी, लेकर आया, उसको खिलाने के लिए उसको मुंह में देने की कोशिश की, खाता भी नहीं, आंखें भी नहीं खोलता। मुझको समझ में आ गया कि अब इसका जीवन पूरा हो गया। अब ये तो मुझे मालूम ही था कि मृत्यु होती है सबकी। अंततः मैंने भी, जैसा मुझको बताया गया था, वहां अकेले में अंतिम संस्कार मैंने उसका कर दिया। मुझे लगा परिवार का सदस्य जैसा था। मन बहुत खराब हुआ, भिक्षा के लिए जाने की भी इच्छा नहीं हुई। अब ऐसे में कौन भोजन करेगा? मुझे लगा ये क्या हुआ?
विचार करते करते मुझे लगा आंखें तो थी, खुलता नहीं, मुंह था, मैं उसे घास खिलाने के लिए, उसका प्रिय आहार है, उसे खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ हरी घास, मुंह नहीं खुलता है। कान है, मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, उठता नहीं मेरी आवाज सुनकर, ऐसा क्या? और मुझे उत्तर मिल गया, मैं गया था तब इसके शरीर में प्राण था, मैं लौटकर आया हूं तब प्राण नहीं है, और प्राण नहीं है इस कारण से यह कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, न उठता है, न चलता फिरता है, न मेरी आवाज सुनता है, न घास खाता है, न आंखें खोलकर देखता है। यह शरीर होते हुए भी इसके शरीर का प्राण तत्व नहीं रहा, इसलिए अब यह जीवित नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। और मुझे उत्तर मिल गया, यही प्राण ही तो है जो सब कुछ चला रहा है। प्राण तत्व जब तक है तब तक ठीक है, और जब प्राण तत्व चला जाता है उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो मैं समझ गया यही है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं, प्राण तत्व नहीं तो कुछ भी शेष नहीं। ट्यूबलाइट या CFL जल रही है, पंखा AC चल रहा है, माइक में से आवाज आ रही है, करंट चला जाए, माइक अपनी जगह है, ट्यूबलाइट CFL अपनी जगह है, फैन AC अपनी जगह है, अपने अपने काम बंद कर देते हैं। इनकी जो एनर्जी है, जो प्राण तत्व है, वह करंट है, वो करंट नहीं तो सब कुछ समाप्त हो गया। मुझे उत्तर समझ में आया। पिताजी ने कहा, वत्स फिर से विचार करो, मैंने पिछली बार क्या प्रश्न पूछा था, ब्रह्म का स्वरूप ऐसा हो सकता है क्या जो पहले था? तुम स्नान करने गए तो था, स्नान करके लौटे तो नहीं था। ब्रह्म ऐसा होता है कि अभी था अभी नहीं था, थोड़ी देर पहले था अभी कहीं चला गया। तुमने तो कहा था ब्रह्म सर्वत्र होता है, परंतु ये सर्वत्र कहाँ है? वह तो कह रहे हो उसके शरीर में प्राण नहीं, ये प्राण शक्ति है जो चलाती है, तो प्राण कहाँ है उसके पास? ब्रह्म का स्वरूप यह ठीक है क्या? पुत्र को फिर ध्यान में आ गया, समझ में आ गया, ये उत्तर ठीक नहीं है। वापस लौट जाते हैं, फिर वही घटनाक्रम होती है, माताजी निकल कर आते हैं, अरे पुत्र अभी तो आए हो, स्नान कर लो, भोजन कर लो, लेकिन पुत्र फिर चला गया। तीसरी बार 36 वर्ष बाद लौटता है, 12, 24, 36। अभी कथा में फिर थोड़ा ट्विस्ट इन द स्टोरी फिर आता है, फिर आकर बता, पिताजी इस बार लगता है रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, सक्सेसफुल, अभी रिजल्ट एकदम अच्छे आए। अच्छा, अब इस बार क्या हुआ? बोले फिर गया, लौट कर वही कुटिया थी, वापस रहने लगा उसी में। फिर वही क्रम, सुबह जाता था, नित्य क्रम के बाद भिक्षा मांग कर लाता था, शाम को गुरुकुलों में जाता था, सब कुछ था, ग्रंथ पढ़ता था, प्रश्नोत्तर करता था वहां के आचार्यों से, सब चल रहा था वैसे करता था। एक दिन एक ग्रंथ को पढ़ते हुए एक श्लोक के अर्थ को लेकर मैं जरा विचार करने लगा, और मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, अब आप जोड़ लीजिए कितने साल पहले गुरुकुल में पढ़ता था, 12, 24 और अब चल रहा है 36वां। इतने साल पहले जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तो एक दिन इस श्लोक की व्याख्या को लेकर मेरे गुरुजी ने मुझसे भी, मैंने कक्षा में प्रश्न पूछा कि इस श्लोक की व्याख्या करो। मैंने एक व्याख्या बताई, मेरे एक सहपाठी मित्र ने एक दूसरी व्याख्या बताई। दोनों लोग अपनी अपनी व्याख्या पर अड़ गए। वह जो मित्र था, उसके साथ में मेरे अनेक मित्र उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को सही बताने लगे। मैं भी अपनी बात पर अड़ गया, और फिर हम लोगों के बीच में जरा गर्मा गर्मी होने लगी। थोड़ी देर बाद आचार्य जी आए, और आचार्य जी ने भी जब दोनों की व्याख्या सुनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरा जो मित्र था सहपाठी, उसकी व्याख्या सही है, ऐसा उन्होंने बताया। उसको और बल मिला, आचार्य जी ने उसकी बात को सही प्रमाणित कर दिया। मुझको बड़ा क्रोध आया। कक्षा के समाप्त होने के बाद उसके ग्रुप के सारे विद्यार्थियों ने मुझको खूब चिढ़ाया, खूब ये कहा, देखो बड़ा ज्ञानी समझता है अपने आप को, देखो अब तो आचार्य जी ने भी इसकी व्याख्या को सही बताया, तुमको ये समझ में नहीं आया। मुझको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन मुझे लगता है मैं आचार्य के अनुशासन में था, गुरुकुल के, कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं शांति से सुनता था। अब ये इतने दिनों बाद वही पुस्तक, वही श्लोक पर आकर मैं रुका था, और श्लोक को पढ़ते हुए मुझे लगा कि उस दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाया गुरुजी के अनुशासन के कारण। आज अगर वो मित्र मेरा मिल जाता तो उसे अब मजा चढ़ाता है। अब कितने दिनों पुरानी घटना है, मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, हो गए 60-70 साल, 50 साल। इतने दिनों बाद भी
इस बात का मेरे मन में विचार चल रहा था और अचानक मुझको जब दोबारा चेत हुआ, मुझे लगा कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये न मैं गुरुकुल में हूँ, न मैं विद्यार्थी हूँ, न वो मेरा मित्र मेरे सामने है, इसके बाद भी मुझको ये कैसा हो रहा है, मैं उतनी पुरानी बात सोच रहा हूँ। और मुझे क्या अनुभव होगा, मेरी श्वास की गति तेज हो गई है, मेरा रक्त संचरण ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया है, मुझको पसीना आ रहा है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं। ये अनुभूति मुझको कैसे हो रही, न मित्र सामने है, न गुरुकुल का दृश्य है, न आचार्य का कोई वो है, न मेरा विवाद है, फिर भी मुझको ऐसा क्यों लग रहा, ऐसी क्या है। अब मैं सोचने बैठ गया, पुस्तक बंद कर दी, पुस्तक बंद करके फिर वही बात सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ। और तब मुझको समझ में आ गया कि मैं विचार कर रहा था, यह मन है जो विचार करता है, और इसका अर्थ यह है कि इस मन ने मेरे ऊपर नियंत्रण कर लिया, मेरी सारी इंद्रियां, मेरे सारे सिस्टम को इसने कंट्रोल कर लिया। मेरी श्वसन गति कैसे तेज हो गई, मेरे रोम कैसे खड़े हो गए, मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया, मैंने केवल विचार किया और इस पुरानी घटना को लेकर मेरे मन में इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण से मेरे शरीर पर भी ये रिएक्शन हुआ। कथा भी और आगे चलती है। 36 साल बाद की रिपोर्ट ये है, पिताजी ने कहा कि बात सोचो, ब्रह्म क्या केवल मन के विचार करने का विषय, ब्रह्म क्या केवल अनुभूति का विषय, क्या ब्रह्म का साक्षात्कार करना संभव नहीं, और यदि है तो जो तुम कह रहे हो कि तुमने सोचा और इतनी पुरानी घटना के कारण ऐसा हो गया, और फिर ब्रह्म का यह स्वरूप निरूपण क्या तुमने किसी ग्रंथ में पढ़ाया, किसी आचार्य ने तुमको बताया क्या, नहीं। और फिर उसको समझ में आ गया कि यह उत्तर सही नहीं है, और इसके बाद पुत्र फिर वापस चलता है, घटनाक्रम वैसे ही चलता है। मैं थोड़ा घड़ी को देखते हुए ब्रेक देता हूं कहानी। टीवी के सीरियल्स का जमाना है, बीच में कॉमर्शियल ब्रेक आता है, उसके बाद फिर कथा शुरू होती है। अब कॉमर्शियल ब्रेक में एडवर्टीजमेंट देना है, तो एडवर्टीजमेंट में किस चीज का दूंगा, अब मेरे पास तो जो विषय है वही मेरा एडवर्टीजमेंट है। पहली बार में भृगु ने आकर बताया कि यह ब्रह्म का जो स्वरूप है वह अन्न है। तैत्तरीय उपनिषद ने इसको मूल पाठ में अन्नमय आत्मा ऐसा शब्द कहा। बाद में श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने जब इसकी व्याख्या टीका लिखी तो उनको लगा कि कहीं आत्मा शब्द से पढ़ने वालों को कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि आत्मा का जो हम स्वरूप मानते हैं वो आत्मा यानी कुछ अर्थ दूसरा बदल देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीका लिखते समय अपनी जो व्याख्या की तो उन्होंने इसके लिए अन्नमय कोश शब्द का उपयोग किया। अन्नमय कोश अर्थात यह अन्न द्वारा निर्मित और अन्न से पलने वाले शरीर की बात है। और हम जिसे अन्न कहते हैं वह केवल गेहूं, चावल, दाल, इनको हम अन्न कहते हैं ऐसा नहीं, जो भी कुछ आहार के रूप में हम ग्रहण करते हैं ये सब अन्न ही है। आप कहेंगे फल अन्न नहीं होते, हम लोग एकादशी थी ना कल, तो मैंने कल अन्न नहीं खाया था, फलाहार किया था, तो अन्न नहीं है क्या वो? शरीर के पोषण के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वह सब अन्न की श्रेणी में, कैटेगरी में माना है। इस अन्नमय कोश का विकास, अब इस अन्नमय कोश से जो कुछ बना ये हमारा बाहरी आवरण है, ये जो दिखाई देता है हमारे शरीर की पूरी रचना यह इस अन्नमय कोश के रूप में हुई है। ये अन्न से बना और अन्न से ही इसकी पालना होती है, ये बढ़ता है, इसका विकास होता है, इसका शरीर में बल आता है आदि, ये सारी चीजें इस अन्न के कारण ही होती हैं। पहली बार में जैसा उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया, इस वजह से मुझको अशक्तता अनुभव हुई, मैं उठ नहीं सका, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वगैरह। हमारे शरीर में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये दोनों मिलाकर हमारे शरीर की रचना हुई है। अन्नमय कोश में यह ज्ञान ग्रहण करने वाले साधन हैं, यंत्र हैं। अन्न के माध्यम से इन सबका संचालन होता है, जिनको हम कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये सब 10 मिलकर हमारे लिए ये ज्ञान को ग्रहण करने के साधन। मैं थोड़ी थोड़ी इस एडवर्टीजमेंट में अपनी बात कहता जा रहा हूं। ये 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं? तो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, सब लोगों को
अधिकांश को मालूम है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ आपके सामने। कुछ बंधु बहनें नए हैं तो शायद उनके लिए मुझे दोहराना पड़ेगा। बस हमारे शरीर में कोई बता सकता है कि आप में से, मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी मदद कर दे, 5 कर्मेंद्रियां किनको कहते हैं? कोई थी? परीक्षा नहीं है ये, मार्क्स नहीं देंगे इसमें, कुलपति ये भी कुछ नहीं देख रहे हैं। जिनको ध्यान में है 5 कर्मेंद्रियां हम कहते हैं। जी बताएंगे 5 कर्मेंद्रियां कहें जी? हाथ पैर बिल्कुल ठीक, वाणी बिल्कुल ठीक, वायु और उपस्थ, ऐसे 5 यानी साधारण भाषा में हाथ, वाक, पाणि, पादौ, ऐसा 3 शब्द कहे गए हैं। वाक यानी वाणी, पाणी यानी दोनों हाथ, पादौ यानी दोनों पैर, उपस्थ और वायु यानी यह मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय, यह भी हमारे शरीर की सक्रियता का कारण है। ये सब ठीक काम करते हैं, ठीक दिशा में काम कर रहे होते हैं तो ज्ञानार्जन होता, अन्यथा नहीं होता। साधारण उदाहरण कहता हूं, जरा अभी थोड़ा पंचकोश की बात को किनारे रखें। सबसे साधारण उपाय है कोई भी ज्ञान प्राप्त करने, कोई भी चीज सीखने का। मैं किसी पुस्तक को पढ़कर कोई बात जानना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि फलानी पुस्तक, अमुक पुस्तक में ये बात लिखी हुई है, पुस्तक उधर कोने में अलमीरा में रखी हुई है, मेरे पैर वहां तक चलकर नहीं जाने की क्षमता से युक्त है। मेरे हाथ अलमारी का पल्ला खोलकर उस पुस्तक को उठाकर टेबल में रखकर पेज पलटकर पढ़ने की स्थिति में नहीं है। कैसे होगा ज्ञानार्जन? ये आप कहेंगे सर हाथ पैरों से भी कोई कुछ सीखता है क्या? हाथ पैरों से भी सीखते हैं। यह हमारी 5 कर्मेंद्रियां भी हमारे सीखने का, यह हमारे ज्ञानार्जन का आधार होती है। और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनको कहा गया, उनका तो नाम ही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय ने जो ज्ञान को ग्रहण करती हैं, अनुभूति अर्जित करती हैं, फीलिंग्स लेती हैं, जो अनुभव करती हैं किसी चीज का। ये नाम शायद सबको मालूम है। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यह किसी न किसी अनुभूति को अर्जन करती हैं। इनके माध्यम से हम कोई भी चीज सीखते हैं। सामान्यतः सबसे ज्यादा स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे 2 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग ज्यादा होता है। हम कानों से सुनते हैं, सीख जाते हैं। क्लास में आप पढ़ते हैं विद्यार्थी के रूप में तो कैसे सीखते हैं? यू अटेंड ए लेक्चर, आपके जो प्रोफेसर हैं वो कुछ बोलते होते हैं या स्कूल में टीचर कुछ बोलते होते हैं, हम सुनते हैं और सीख जाते हैं। अभी ये गीत हम लोग सुबह से बार बार सुन रहे हैं, याद हो जाएगा शाम तक, कल तक हम सब लोगों का हो जाएगा। ये सुनकर सीखना हुआ ना। आंखों से हम पुस्तक को पढ़ते हैं, हम टीवी की या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को, लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हैं, उस पर आने वाली इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं आंखों का उपयोग करके, उससे हम सीख जाते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया कानों और आंखों से सर्वाधिक होती है, लेकिन बाकी 3 ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती हैं। ऐसा नहीं। किसी चीज का स्वाद ये हमको कैसे पता लगता है? आपसे पूछा जाए रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। और जलेबी का? वो भी मीठा होता है। तो आप रसगुल्ले और जलेबी के मीठेपन को एक जैसा मानते हैं क्या? अगर ऐसा होता तो वो मिठाई बनाने वाले को तो बड़ी सुविधा थी। इतनी सारी मिठाई बनाने की सबका स्वाद अगर एक जैसा ही है तो अलग अलग मिठाई क्यों बनाना? सबका स्वाद मीठे में भी अलग अलग है। मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला ये नाम हो सकते हैं, लेकिन इनकी अनुभूति तब तक नहीं हो सकती। हाँ, आपको बताना है कैसा होता तो आप 1 पीस या 1 चम्मच उसके मुंह में खिलाइए, उसको पता लग जाएगा और जीवन में मालूम रहेगा इसका स्वाद कैसा होता। मीठा यानी क्या तो उसको पता लगेगा, खट्टा यानी क्या, नींबू का 1 बूंद मुंह में जाती है पता लग जाता है खट्टा यानी क्या होता है। नीम की 1 पत्ती से कड़वा यानी क्या पता लग जाता है। हम अपनी रसेंद्रिय यानी जिह्वा से स्वाद पता करते हैं। ठंडा, गरम, चिकना, खुरदुरा हमको कैसे पता लगता है? त्वचा से स्पर्श करके हम सीखते हैं, पता लगता है। ये बताने से नहीं, आपने शब्द पढ़ लिया चिकना, चिकना यानी क्या, तो चिकना तब पता लगता है जब हम उसे छूकर देखते हैं, चिकना है या खुरदुरा है, स्मूथ है या रफ है, ये आपको तब पता लगता है। यह सीखने की प्रक्रिया में त्वचा भी, हमारी स्किन भी हमारी सहयोग करती है। और हमारी नाक, शब्द तो 2 ही हैं,
गुड स्मेल एंड बैड स्मेल, सुगंध और दुर्गंध। लेकिन जैसी सुगंध गुलाब में होती है वैसी सुगंध मोगरे में नहीं होती, वैसी सुगंध किसी अन्य फूल में नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हम अलग अलग गंध वाले सेंट नहीं खरीदते, स्प्रे नहीं खरीदते, है ना? हर बार अलग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन सबकी गंध में हमको अंतर महसूस होता है। हमारी नाक है जो इसको पहचानती है, इसकी अनुभूति करती है। इस अनुभूति के बिना सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यह पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां मिलकर हमारे लिए सीखने के वातावरण, सीखने का आधार ये उपलब्ध करा देते हैं। हमारे अन्नमय कोश में सीखने की प्रक्रिया इन 5 और 5 10 के माध्यम से होती है। ये 10 मिलकर हमारे ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को प्रारंभ चालू कर देती हैं। ये सीखने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही, लेकिन यहां चालू अवश्य हो जाती है। अनुभूतियां अर्जित करते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। अन्नमय कोश को ठीक प्रकार से चलाए रखना यह आवश्यक है। शरीर, अन्नमय कोश स्वस्थ होगा, सबल होगा, सुडौल होगा, लोचपूर्ण होगा, फ्लेक्सिबल, तो व्यक्ति सीख पाएगा। आप अपने परिचय में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में रहने वाले किसी ऐसे बच्चे या किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान कीजिए जो सप्ताह में एक आध दिन जरूर बीमार होता हो। कभी पेट दुख रहा है, कभी बुखार आ रहे हैं, कभी कुछ और गड़बड़ हो रही है। ऐसे व्यक्ति के मार्क्स कितने अच्छे आते हैं? अगर हम इसको ही मेजर करें कि मार्क्स लाना ही अच्छी पढ़ाई मानी जाती है, कितने मार्क्स गेन करता है? कौन सा ग्रेड लेकर आएगा? सप्ताह में 2 दिन तो स्कूल ही नहीं जा पाता क्योंकि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है। अब यह भी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का अगर एवेल्युएशन मान लिया जाए तो अन्नमय कोश यदि स्वस्थ नहीं होगा, सबल नहीं होगा, तो फिर वह ठीक से कार्य नहीं करेगा, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया भी ठीक नहीं होगी। और इसलिए इस अन्नमय कोश को ठीक रखने की, मैंने कहा ना कि अन्नमय कोश, हमारा शरीर ये सबल हो, यह सुडौल हो, यह ओजपूर्ण हो, लोचपूर्ण हो, यह तितिक्षापूर्ण, संस्कृत का एक शब्द है तितिक्षापूर्ण। तितिक्षा यानी किसी भी सहनशीलता, साधारण भाषा में कह सकते हैं सहनशीलता। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, किसी भी प्रकार की कठिनाई को बिना प्रतिकार किए। गर्मी कितनी हो, मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो एसी चला लेता हूँ, तो फिर वो सहनशीलता थोड़ी हो। सहनशीलता माने गर्मी कितनी भी हो, बाहर 50 डिग्री भी सेल्सियस है, मैं आराम से जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मुझको सिर नहीं दुखता, मुझको गर्मी नहीं लगती, मुझको पसीना नहीं है, जो भी है सामान्य होता है मैं उसे सहन कर सकता हूँ। यह गर्मी का ताप, ठंड, भूख, प्यास, निद्रा के आवेग को सहन करना भी, मैं प्रायः 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रमों में जाता हूँ, स्कूलों में, विद्यालयों में, तो देखने में आता है 26 जनवरी थोड़ा ठंडी के दिनों में रहता है। 15 अगस्त के कार्यक्रम में अगर बाहर हुआ तो जैसे इधर फ्लैग होस्टिंग कंप्लीट हुआ, 2 3 4 बच्चे जरूर लेटे हुए मिलते, गिर जाते, धूप नहीं सह पाते। क्यों हो गया ऐसा? इसलिए कि उनके शरीर में धूप के उस ताप को सहन करने की क्षमता नहीं है। यह तितिक्षा भी शरीर में इतनी सहनशीलता यदि नहीं है तो फिर हम नहीं सीख सकते। ऐसा व्यक्ति जो सुकुमार होगा, जिसके अन्नमय कोश में इतनी तितिक्षा नहीं होगी कि वो कष्ट को सहन कर सके, वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी भी कठिनाई आने में उसके रास्ते को बदल लेगा, अपना सीखने की प्रक्रिया को ही बंद करके बैठ जाएगा। इसलिए तितिक्षा भी यह अन्नमय कोश की सबलता का ही परिणाम है, उसी का प्रमाण कहा जा सकता है। पहले छोटे बच्चों को पानी की बोतल देकर माताएं भेजती थी, टिफिन और पानी की बोतल। अभी मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी, बड़े लोग भी अपने जाते हैं तो पानी की बोतल साथ में लेते हैं। आप ही अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो अनुभव कीजिए, आपके सामने एक विद्यार्थी को याद आया कि बोतल रखी हुई है, उसने खोला और उसको देखकर और 4-5 को याद आ जाता है, प्यास लगी हो न लगी हो, लेकिन बोतल है पास में तो बोतल शुरू। एक वो विद्यार्थी डिस्टर्ब नहीं होता, 4-5 वो डिस्टर्ब होते हैं, इधर जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं क्लास में वो भी डिस्टर्ब होते हैं। यह जो तितिक्षा है, उतनी देर अगर नहीं धारण कर सकता वो धैर्य, तो फिर कैसे होगा?
धृति की बात कर रहे थे कुलपति जी सुबह, तो ये उतना धैर्य यदि नहीं है, अब तो बिस्लेरी वगैरह ट्रेन में भी मिलने लगी हैं, पहले ऐसी ट्रेन चलती थी ना 4-4, 5-5 घंटे बाद स्टेशन आता था सुपर फास्ट ट्रेन में। अब बीच में पानी नहीं या खत्म हो गया, लेकर चलना भूल गए, तो कैसे 5 घंटे चलेगा, वो तो 5 मिनट रुकने को तैयार नहीं। इसलिए इसको भी, प्रतीक्षा को भी अन्नमय कोश का ही आधार मानते। सामान्यतः अन्नमय कोश को विकसित करने के लिए क्या करना, तो कुछ बातें हैं विचार की, शिक्षाविदों ने, ऋषि मनीषियों ने जो बातें कही, उन्होंने कहा सबसे पहली आवश्यकता है आहार ठीक हो, अन्नमय कोश तब ठीक हो गया। तो अन्न का बात है, इसलिए अन्न शुद्ध हो, सात्विक हो, पवित्र भावना से तैयार किया गया हो, समय पर हो, बाकी सारी चीजें जैसी भी है, वह अन्न को लेकर, आहार को लेकर जिन बातों को कहा गया वह सब होंगी, तो अन्नमय कोश ठीक काम करेगा, ठीक से विकसित होगा। आज हर घर में रेफ्रिजरेटर है और हर रेफ्रिजरेटर में कोल्ड ड्रिंक जरूर है। सप्ताह में 2-3 बार कुछ ना कुछ फास्ट फूड आता है। मैं उसके कोई प्रचार अप्रचार नहीं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर उससे ठीक है, स्वाद के लिए अच्छा होता है, परंतु पौष्टिकता कितनी, बढ़ते हुए बालक के शरीर को उससे कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके बारे में माता पिता या कोई भी सोचते हैं क्या इस बारे में? बाबा रामदेव टीवी में रोज बताते, रोज बीच बीच बताते रहते हैं, अरे ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो टॉयलेट क्लीनर है, इससे आप टॉयलेट अपना साफ करके देखिए तो साफ हो जाता है। आप बच्चे जो दूध के 4-5 वर्ष की आयु में दांत गिरते हैं, उस गिरे हुए दांत को एक कोल्ड ड्रिंक की, आप लिम्का की या कोका कोला की बोतल खोलिए, उसमें उस दांत को डाल दीजिए, वापस ढक्कन बंद करिए, ऊपर रख दीजिए, 2 महीने बाद बोतल खोलिए और उसे छान लीजिए, दांत नहीं मिलता। कोई जादू नहीं, कहाँ चला गया? इतना केमिकल है उसके अंदर कि वो दांत डिसॉल्व हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव कह रहे हैं, कैसे ऐसा मत मानिएगा, करके देखिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसका दांत टूटा हो, डाल दीजिए। अब आप सोचिए कि वह बच्चा जो घर में रखे हुए रेफ्रिजरेटर में, आमतौर पर परिवारों में मैं देखता हूँ, मेहमानों आएंगे, अतिथि आएंगे, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक रखा जाता है, बच्चे ने देखा माँ आस पास नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, वो गया फ्रिज में, खोला, 2 घूंट मारे और वापस बंद किया, रखा। ऐसा 2 घूंट वो दिन में 4-5 बार 10 बार मारता है जब उसको मौका मिलता है। आमतौर पर तो ये होता है कि मेहमान आते हैं तो बोतल खाली ही मिलती, फिर से मंगानी पड़ती। अब वो जो आप सोचिए, उस बच्चे के दांतों का क्या हाल होगा? दांत तो फिर भी कठोर होते हैं, आंतों का क्या हाल होगा, जो दिन में 4-5 बार ऐसे 2-2 घूंट भी अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अब मेरा कुल मिलाकर कहना यह है कि क्या अन्नमय कोश के विकास के लिए आहार के विचार को ठीक प्रकार रखना चाहिए या नहीं? हमारे विचार में, हमारे अभ्यासक्रम में, हमारे अभिभावकों के शिक्षण में इस बात की प्रधानता कितनी रखनी चाहिए, इसको हम तर्क संगत ढंग से उदाहरण के साथ बताते हैं तो व्यक्ति को समझ में। आहार के साथ दूसरी चीज जो जुड़ी हुई है वह है उस आहार को पचाने की प्रक्रिया, यानी व्यायाम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दिनों कोरोना काल में बड़ी चर्चा रही WHO की रिपोर्ट 2018 कहती है इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 670 करोड़ है। अपने देश में 138 करोड़ हैं, दुनिया भर में 670-675 करोड़ लोग हैं। इन 675 करोड़ लोगों में से करीब 350-350 करोड़ आधे हुए, ये आधी जनसंख्या ऐसी है जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण, उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, भरपेट पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता, शरीर उनके कमजोर हैं, उनके अन्नमय कोश का, ये शब्द तो मैं उपयोग कर रहा हूँ, वो अन्नमय कोश नहीं जानते हैं WHO वाले, वो कहते हैं कि वो शरीर उनके माल न्यूट्रिशन युक्त है। लेकिन इस रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा वो उससे ज्यादा मजेदार है। वो कहते हैं बाकी के 350-350 करोड़ का क्या हाल है? तो कहते हैं वो लोग ओवरवेट, BMI इंडेक्स के आधार पर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा स्टोर कर रखा है उन्होंने अपने पास। ये 350 करोड़ हुए हैं जिनको पर्याप्त नहीं मिलता, बाकी 350 करोड़ हुए हैं जो जरूरत से ज्यादा भर रखे हैं। दोनों में से किस स्थिति को आप ठीक मानते हैं, आदर्श मानते हैं? आज महानगरों में विशेषकर बच्चे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, गेम के नाम पर केवल वीडियो गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, बाकी सब काम करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए पार्क में नहीं जाते। पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते, अरे चोट लग जाएगी, अरे कपड़े गंदे करके आ जाओगे, या दूसरे बच्चों के साथ गंदी बातें सीख जाओगे, नहीं जाना, घर के अंदर बंद है बच्चा, उसे मनोरंजन चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर भी उसके पास कुछ नहीं है।
व्यायाम माने केवल स्कूल में कराए जाने वाली ड्रिल पीटी मात्र नहीं, खेलकूद केवल नहीं, फिजिकल एक्टिविटी में सब कुछ शामिल है। उसमें योगासन हो सकते हैं, उसमें व्यायाम ड्रिल पीटी हो सकती है, उसमें गेम्स स्पोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें विविध प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनसे शरीर को किसी भी प्रकार का मूवमेंट तो मिले कम से कम, ताकि जो कुछ वो आहार ग्रहण कर रहा है वो शरीर में लगे। इसलिए उस शरीर में लगने वाले व्यायाम की आवश्यकता जो आजकल नहीं होता है। इसलिए अन्नमय कोश को विकसित करना तो फिर इस व्यायाम के काम को भी अपने अभ्यास क्रम का हिस्सा बना। व्यायाम भी हुआ। तीसरी चीज, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो जरा ज्यादा स्टूडियस स्टूडेंट्स हुआ करते थे, विशेषकर मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते थे, रात में 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह फिर 4 बजे से उठकर पढ़ रहे हैं। साल भर तो पढ़ना नहीं होता था, तो एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ा जाता है। उस समय खूब पढ़ रहे हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम वाले दिन आते कुछ को बुखार आ गया था। क्यों होता था? वो जितना शरीर को विश्राम चाहिए वो नहीं मिला। अब आजकल तो ये समस्या भी खत्म हो गई। बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोरोना महादेव की कृपा से परीक्षा उनको नहीं देनी पड़ती, और जो देनी भी पड़ती है तो इतनी बहुत चिंता नहीं। हाँ, लेकिन एक दूसरी व्यवस्था जरूर हो गई है, वो परीक्षा के दिनों में नहीं, वो 12 महीने चलती है नेट सर्फिंग। शुरू ही वो तो रात को भोजन के बाद होती है, जब माता पिता स्कूल जाते हैं तब बच्चों का नेट शुरू होता है ना? और रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक कुछ जग रही। हमारे शरीर का अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अनुसार जिस समय हम सो रहे होते हैं, दिन भर में हुई हमारे शरीर की जो इंटरनल टूट फूट है उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग का काम सोने के समय होता है। अब आप अगर पूरा सो नहीं रहे हैं या सो रहे हैं, उसका समय क्या है? इधर रात को 12-1-2 बजे तक अगर आप नेट चला रहे हैं, भले ही कुछ भी देख रहे हैं उसमें, तो अगले दिन सुबह अगर स्कूल नहीं जाना है तो 9-10 बजे तक, अभी कोरोना ने तो बड़ा कृपा की इस मामले में, 10 बजे से पहले कोई बच्चा सो नहीं उठता, स्कूल वही चल रहा। अभी स्कूल नहीं जाना है तो क्यों जल्दी उठना? यह तीसरी समस्या है जिसके कारण अन्नमय कोश का सिस्टम बिगड़ता है, उसका ठीक विकास नहीं होता। इसलिए विश्रांति से चीज, आहार, व्यायाम, विश्राम। चौथी चीज, बच्चा अच्छा खाता भी है, खेलता कूदता भी है, पिता माता ने अनुमति दी हुई है, सोता भी ठीक है, 6-7-8 घंटे सो लेता है। लेकिन आज सुबह मम्मी ने जरा अच्छा मनपसंद का कुछ नाश्ता बनाया है, सुबह सुबह भरपेट 8 बजे ही उसने छोले भटूरे खा लिए। दूसरे दिन बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने निकल गया, संडे है, लौटकर 3 बजे आया, बिना कुछ खाए पिए गया हुआ है। तीसरे दिन फिर कुछ और अदल बदल जाता है। यह चौथी बात जो आवश्यक है अन्नमय कोश को ठीक रखने के लिए, वह नियमितता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। टाइम टेबल ही बन जाए ऐसा नहीं, लेकिन कुछ तो समय हो खाने का, सोने का, नहाने धोने का, बाकी कामों का। ये दिनचर्या यदि ठीक नहीं होगी तो अन्नमय कोश गड़बड़ करेगा, इसलिए उसका ध्यान रखें। चौथी चीज है, चौथी चीज हुई। 5वीं चीज है, जरा और कल्पना करें, बच्चा खाता पीता भी ठीक है, खेलता कूदता भी है, विश्राम भी कर लेता है और समय पर भी करता है, बस 1-1 सप्ताह स्नान नहीं करता है। स्वस्थ रहेगा क्या? बाकी तो सब ठीक है, स्वस्थ रहेगा क्या? कपड़े गंदे रहते हैं, नाक गंदे रहते हैं, नाखूनों में मेल भरा रहता है, स्वस्थ रहेगा क्या? स्वच्छता 5वीं चीज, इसके बिना भी अन्नमय कोश ठीक नहीं चलता। और 6ठी चीज, जिसका शरीर से कम संबंध है, ज्यादा संबंध थोड़े आंतरिक मस्तिष्क के काम से। जरा कल्पना कीजिए अपने आस पड़ोस का, मोहल्ले का, बस्ती का, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, स्टाफ में, मैं नहीं जानता किसका स्वभाव कैसा है, ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, जरा जरा बात पर चिढ़ जाता है। बच्चा है, भाई बहनों से रोज लड़ाई होती है, अपने फ्रेंड से रोज लड़कर आता है, किसी को मारकर या किसी से पिटकर ही आता है। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा क्या? उसका अन्नमय कोश ठीक काम करेगा क्या? ये 6ठी चीज, सद्विचार, सोचने का तरीका। आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, उसका अन्नमय कोश ठीक काम नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा वो गलतियां देखेगा दूसरों में, दूसरों से नाराज ही रहेगा, चिढ़ता ही रहेगा, परेशान ही रहेगा, दूसरों में कमियां ही खोजता रहेगा। ऐसा व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ये 6ठी चीज,
सातवीं चीज उस क्रम में नहीं आती, लेकिन आज के जमाने में वो बड़ी आवश्यक हो गई है अन्नमय कोश को ठीक रखने के लिए, और वह है सुरक्षा। ये उस 6 के जो अपना क्रम है उसमें भले ही ना हो, लेकिन आज के ज़माने में घर से स्कूल आते हुए, स्कूल से घर जाते हुए, बाकी कामों में उसे सुरक्षा भी मिल रही है क्या? गर्ल चिल्ड्रन को लेकर जितनी समस्याएं आजकल चर्चा में आती हैं जगह जगह, ये भी सुरक्षा का पार्ट है। चोट लग जाने पर उसको ठीक समय पर फर्स्ट एड मिलना, ये भी सुरक्षा का पार्ट है। आते हुए वो एक्सीडेंट से बचा रहेगा, यह भी सुरक्षा का पार्ट है। इसलिए इन सबको जोड़कर सुरक्षा, यह भी अन्नमय कोश के ठीक विकास के लिए, उसको ठीक बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भृगु जब लौटकर दूसरी बार आए 24 वर्ष बाद, तो उन्होंने अन्न के स्थान पर कहा उस हिरण के बच्चे को, जो बच्चा नहीं बड़ा हो गया था, उसके प्राण नहीं रहने के कारण वो अब एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कहा था माइक और ट्यूबलाइट और CFL और फैन और AC, इन सब के अंदर की जो करंट है वह उसकी ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। इसके लिए प्राणमय कोश ने, मूल शब्द प्राणमय आत्मा, और आदि शंकराचार्य ने उसको प्राणमय कोश कहा। ये प्राण शक्ति हमारे शरीर को चलाती है, प्राण शक्ति हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। हम सुनते हैं अमुक व्यक्ति को पैरालाइसिस हो गया। व्हाट इज दिस पैरालाइसिस? न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, वो कुछ ट्रीटमेंट देता है। वास्तव में क्या है? शरीर के जिस अंग की प्राण शक्ति कम हो जाए या खत्म हो जाए, वो पैरालाइज हो जाए। उसके अंदर जो प्राण तत्व है वह नहीं बदला। हाथ में पैरालाइसिस हो गया, पैर में पैरालाइसिस हो गया, चेहरे के आधे हिस्से में पैरालाइसिस हो गया, सुनते हैं क्या हो गया? द सप्लाई ऑफ ब्लड टू दैट पार्ट, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है, वो रुक गया है। यह प्राण शक्ति है जो जिस अंग में नहीं पहुंचती है वह हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। इसलिए इस प्राण शक्ति को भी प्रबल रखना, संतुलित रखना, यह आवश्यक है। अन्नमय कोश भी ठीक काम नहीं करेगा यदि प्राणमय कोश उसका सबल न हो। इसलिए शिक्षा के अभ्यास क्रम में योग की चर्चा बार बार की जाती है। अब यहाँ योग का अर्थ केवल उतने से मत सोचिएगा जितना सामान्यतः हम लोग टीवी स्क्रीन पर बाबा रामदेव को, मीनाक्षी जोशी को कराते देखते हैं। आप लोग अगर कोई देखते हैं इंडियन टीवी को, केवल वो योग है ऐसा नहीं। और उसकी व्याख्या मैं बहुत यहाँ नहीं करूँगा, आप ऐसे अनेक लोगों ने उस पर बहुत चर्चा सुनी, पढ़ी और स्वयं भी कहा होगा। मैं केवल 2 छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, विचार करने के लिए प्रश्न है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और सभी अध्यायों का नाम वह एक योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, ये ऐसे योग हर एक के साथ जुड़ा। उदाहरण के लिए पहला अध्याय, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों सेनाएं सज गई हैं। इधर अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण लिए खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण जरा दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देख तो लूं युद्ध किससे करना है, अपोजिट पार्टी में कौन कौन है। और वो युद्ध के लिए रथ को लेकर आते हैं। अर्जुन देखता है सामने भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो गुरु हैं मेरे, ये शल्य मामा हैं, ये भाई है, ये भतीजा है, ये सब मेरे रिश्तेदार लोग हैं, परिवार के लोग हैं। इनको मार दूंगा और उसके बाद युद्ध में तो खबर में मरेंगी, इनको मार दूंगा और उसके बाद राज्य का क्या करूंगा? कृष्ण रथ वापस ले चलो, मुझे युद्ध नहीं करना भाई, इनको मारने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? युद्ध नहीं करूंगा। आज की भाषा में कहें, डॉक्टर के पास जाए, ऐसी कंडीशन में जाए, क्या आप नर्वस हो गए, नर्वसनेस है, अर्जुन नर्वस हो गया। संस्कृत में नर्वसनेस के लिए शब्द है विषाद। इस गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, उसमें भी योग है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया। अब जरा सोचिए, मैं केवल प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर क्या किया श्री कृष्ण ने? अर्जुन ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण ने कहा चुप होगा, युद्ध करने का मूड नहीं बन रहा तुम्हारा, ऐसा करो रथ के पीछे उतरो, जगह खाली है, थोड़ा शीर्षासन करो 5 मिनट, अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी भस्त्रिका करोगे 5-5 मिनट तो ठीक लगेगा। सर्वांगासन करो, पश्चिमोत्तानासन करो, ऐसे 2-4 आसन प्राणायाम करो, मूड बन जाएगा, फिर युद्ध करना।
ऐसा कराया क्या? नहीं। फिर कहेगा योग है भाई, अर्जुन विषाद योग, इसमें योग कहाँ हुआ? ना आसन ना प्राणायाम, फिर कहाँ योग? तो योग यानी आसन या प्राणायाम ही केवल होगा क्या? दूसरी बात पूछता हूं, प्रश्न सोचने के लिए। बाबा रामदेव की ही कृपा से एक और नाम ऋषि का अपने लोगों को खूब पता लग गया, पहले नहीं पता था, जिन्होंने योग सूत्र लिखे, जो योगपीठ का नाम भी है पतंजलि। उनके लिए संज्ञा हमारे यहाँ है योग सूत्र प्रणेता। योग सूत्र दिए उन्होंने संकलित करके, कलेक्शन करके। यह योग सूत्र प्रणेता पतंजलि को कहा गया। एक और मिलती जुलती संज्ञा है योगेश्वर, वो भी पतंजलि है। वो किसको कहा गया? श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण। आपने कैलेंडर में, मंदिर की मूर्तियों में, अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण को गाय चराते हुए, लड्डू खाते हुए, मक्खन चुराते हुए, अर्जुन का रथ हाँकते हुए, गोपियों के साथ नृत्य करते हुए अनेक मुद्राओं में देखा होगा। कभी सर्वांगासन करते हुए श्री कृष्ण देखे क्या किसी फोटो में, किसी कैलेंडर पर छपे हो? अनुलोम विलोम की मुद्रा में श्री कृष्ण, भ्रामरी या भस्त्रिका करते हुए श्री कृष्ण नहीं देखे। फिर कल के बाद किस बात के योगेश्वर है? इसका सीधा अर्थ क्या है? योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, है ना? वो जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की जो अष्टांग है वही। अब हम बच्चों के अभ्यास क्रम में उन्हें धारणा और ध्यान और समाधि तक नहीं ले जा सकते, लेकिन यम और नियम से प्रारंभ तो कर सकते हैं। जीवन पद्धति है योग, इसलिए वो जीवन पद्धति के आधार पर चलेगा। इस प्राणमय कोश को नियमित करना, संयमित करना, संतुलित करना, प्रबल करना, प्रखर करना, यह आवश्यक है। प्राण अच्छा होगा, प्राण शक्ति अच्छी होगी, बच्चा तेजस्वी होगा, बच्चा ओजस्वी होगा, उसके सोचने समझने की तरीका अलग होगा, यह भी विचार करने की आवश्यकता है। तीसरी बार लौटने पर, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, प्राणमय कोश के बाद तीसरी बार में आकर क्या बताया फिर भृगु ने? मन। मैंने मन में विचार किया। यह मन है जिसके लिए मैत्रेयी संहिता कहती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन में भी यही मन डालता है, मोक्ष भी, मुक्ति भी यही दिलाता है। और यह मनोमय कोश जिसको कहा गया, यह हमारे इस प्राण तत्व को आप देखिए जरा, उस उदाहरण में भी, उस कथा में भी देखिए। मन में विचार किया कि उस समय मेरे मित्र के, मेरे सहपाठी के साथ मेरा विवाद हुआ था और मुझे अपमान अनुभव हुआ था। आज 60-70 साल बाद भी मेरे मन में वो बात आई, तो मेरे शरीर पर उसका, मेरे शरीर में पसीना आने लगा, मेरा रक्त संचरण तेज हो गया, मेरे रोम खड़े हो गए। कैसे हो गया? मेरे कर्मेंद्रिय, मेरे ज्ञानेंद्रियों पर भी उस मन के विचार का प्रभाव प्राण, और प्राण यानी श्वसन, मेरा श्वसन तेज हो गया, यानी जो मन है वह प्राण को भी नियंत्रित करता है, और ये प्राण और मन दोनों मिलकर मेरे अन्नमय कोश को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए इस मनोमय कोश को भी संतुलित रखना। इस मन की शिक्षा का अर्थ क्या है? हम ज्ञानार्जन शिक्षा की बात कर रहे हैं। सामान्यतः हम मानते हैं मन की स्वतंत्रता माने जो मन में आए वो करो, लेकिन मन की शिक्षा यानी जो मन में आए वही करने लगो, ऐसा नहीं। जो मेरे लिए और सबके लिए ठीक है, अच्छा है, श्रेयस्कर है, करने योग्य है, वह करो, और जिससे किसी को भी कष्ट हो, कठिनाई हो, पीड़ा हो, वह नहीं करो। यह तरीका, यह सोचने का तरीका, यह मनोमय कोश का विकास है। मन काम क्या करता है? मन का काम है इमेजेस क्रिएट करना, छवियां बनाना। मन का काम है सोचना, विचार करना। मन का काम है हम विभिन्न प्रकार की बातों के दोनों दिशाओं में सोचते हैं। मन का काम है, इसलिए शब्द उपयोग किया गया, संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प क्या चीजें हैं? हम लोग शब्दकोश में जितने शब्द ऐसे हों जिन्हें शब्द युग्म कहा जाता है, यानी वो दो अलग अलग अर्थों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, सुख, दुख, आनंद,
विषाद, अच्छा बुरा, रुचि अरुचि, प्रिय अप्रिय, पसंद नापसंद, किसी भी भाषा का कोई भी शब्द उठाइए, ऐसे दो शब्द विलोम चलते हों, ये सारे किसको लगते हैं? अच्छा किसको लगता है? मन। बुरा किसको लगता है? ये खाने की वस्तु रुचिकर लगती है किसको? जीव को नहीं, केवल मन को, और नहीं लगती है तो भी ये मन है जो ये तय करता है ये अच्छा है ये बुरा है, यह पसंद है ये नापसंद है, ये रुचिकर है अरुचिकर है, इस बात से मुझे सुख होता है, इस बात से मुझको दुख होता है, इससे मुझे हर्ष हुआ, इससे मुझे विषाद हुआ। ये सारे जो विलोम शब्द हैं, विरार्थी शब्द हैं, ये सब मन के ही विषय हैं। ये मन है जो दोनों तरफ चलता है, इसीलिए कहा गया संकल्प भी मन करता है और विकल्प भी मन करता है। संस्कृत में संकल्प शब्द है सम्यक कल्प, सं जो उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये सम्यक कल्प है। सम्यक कल्प माने जिनके माध्यम से जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं वो सब संकल्प है, जिनसे ज्ञानार्जन किया जा सकता है वो सभी पॉजिटिव बातें ये संकल्प है। सुबह बात चल रही थी कुलपति के प्रवचन में, श्रद्धा। आप कल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा ना हो, आप उससे क्या कुछ भी सीख सकते हैं? क्या कोई भी कुछ सीख सकता है? आपने कितनी भी अच्छी बात बताई, अशोक भाई ने आज एक बड़ी अच्छी बात बताई सबको, आधे लोगों ने पीछे आकर कुछ भी बताते रहते रोज ही, आपने क्या सीखा? कुछ सीख सकते हैं क्या ऐसे व्यक्ति से जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा ना हो? रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास लिखते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही ज्ञानार्जन की प्रक्रिया चलती है, और ये श्रद्धा ये मन का विषय, स्वाध्याय मन का विषय, पॉजिटिव बातें जितनी भी सीखने के लिए हैं वो सभी संकल्प है मन का विषय। इसके विपरीत विकल्प भी है। विकल्प के लिए अपने आप बहुत प्रचलित शब्द है षड रिपु। 6 शत्रु हैं जो हमारे मन के ऊपर कब्जा कर लें तो हम कुछ नहीं सीख सकते। बहुत प्रचलित शब्द है, पूरे भारत में तो बहुत ही प्रचलित है वो शब्द। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 को षड रिपु यानी 6 शत्रु कहा है। शिक्षा की ज्ञानार्जन की दृष्टि से 2 शब्द और जोड़ लीजिए, भय और शोक। ये अष्ट रिपु हैं, यदि मन पर इनका कब्जा पहले से हो जाए तो आप कुछ नहीं सीख सकते। और ये 8 के 8 अपने आप एक दूसरे से उदय होते हैं, निकलते हैं। एक सरल उदाहरण से कहता हूं, मैं और हमारे कुल सचिव महोदय, हम दोनों एक पार्टी में मेंबर, उदाहरण में कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी का दोनों नहीं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसी पार्टी से वो भी टिकट चाहते हैं, मैं भी टिकट चाहता हूं। उदाहरण ये है, सच्ची बात मान लीजिए। पहला शब्द है काम यानी कामना। मेरे मन में भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने का की इच्छा है, उनके मन में भी इच्छा है। ये कामना है जहां से शुरुआत हुई। अब मुझे समाचार मिलता है कि इधर अशोक भाई का नाम ऊपर चल रहा है, मेरा चांस कम है, उनका चांस अधिक है टिकट मिलने का, तो मेरे मन में इनके प्रति क्या आएगा? क्रोध। अरे उनको कैसे मिल सकती है टिकट? वो मेरे से जूनियर है इस पार्टी में, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 20 साल से हैं, उनको कैसे मिलेगा? मेरे मन में उनके प्रति क्रोध आता है। इस काम के पूरा ना, कामना के पूरा ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब मैं कोशिश करता हूँ, पार्टी के स्टेट लेवल के लोगों से, बाकी लोगों से मिलता हूँ, कुछ कहता हूँ, मैं उनको थोड़ा ये भी करता हूँ, भाई पार्टी फंड में इतना लाख इतना करोड़ में देने की स्थिति में हूँ, अशोक भाई का उतना नहीं है, ऐसा कुछ करता हूँ और मैं प्रयास करता रहता हूँ। ये लोभ है मेरे मन का, कैसे भी लाना टिकट। फिर भी लगता है कि उनका नाम ही ऊपर चल रहा है, तो मैं कुछ और तरीका अपनाता हूँ। अब पार्टी के लीडर्स से बात करता हूँ, अरे अशोक भाई एक बार ना काउंसलर रहे थे म्यूनिसिपैलिटी में, बड़ा घपला किया था, इनको मत टिकट दीजिएगा नहीं तो फिर दोबारा ऐसा ही करेंगे। मैं इनके विरोध में कुछ करता हूँ, ये मेरा मोह है उस वस्तु को पाने का, जिसके कारण मैं उनकी बुराई भी करना शुरू कर देता हूँ।
उस काम से ही क्रोध, क्रोध से ही लोभ, लोभ से ही मोह। अब टिकट घोषित होता, मुझे मिल गया, तो मेरे मन में मद यानी अहंकार। देखा, बड़ा कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरा इतने दिनों का काम पार्टी में ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए ये मद मुझको होगा, अहंकार हो जाएगा। और मुझे नहीं टिकट मिला और अशोक भाई को मिल गया तो मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या, मुझे उसी ईर्ष्या होगी, जेलसी, इनको कैसे मिल गया। 6 शत्रु एक में एक आते जाते हैं एक के बाद, लेकिन मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूं, क्योंकि वो धन बल में, भुज बल में, जन बल में मुझसे आगे हैं। इसलिए मैं कैंपेन में नहीं जाता हूं। अपने भी मेरे साथी जो उनके साथ कैंपेन में जाता हूं, उनसे कहता हूं देखो टिकट तो ले आए, लेकिन जीतेंगे तो तभी ना जब हम वोट दिलवाएंगे। घूमो फिरो, खाओ पियो उनके यहाँ, लेकिन कोई किसी से कहना मत लोगों से वोट अशोक भाई को देना। यह क्या है? भय। कहीं वे बन गए विधायक तो फिर मेरा क्या? और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है, उनका जुलूस निकलता है, मैं अज्ञातवास में चला जाता हूँ। शोक, ये मतलब शोक, ये 8 अशोक जी के अगेंस्ट शोक। यह 8 में से कोई भी मेरे मन में एक उदय होता है, सब एक के पीछे एक आते जाते हैं, और मन के ऊपर यदि इनका नियंत्रण हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया नहीं आगे चल सकती है। इसलिए मन को सशक्त बनाना यानी मन के 3 गुणों को विकसित करना। पहला गुण है मन की एकाग्रता। एकाग्रता की पहली शर्त है मन की शांतता। मन शांत हो, मन एकाग्र हो और मन अनासक्त हो। अनासक्त है ना, दूसरी बातों में उलझा रहेगा तो कैसे सीखेगा? दिमाग में कितनी भी अच्छी बात चल रही, मन के बारे में कहा जाता है, सुबह हनुमान जी का वर्णन आया था, उनको भी मनोवेगधारी कहा जाता है। मन का वेग कितना है तो उसके बारे में हमारे साइकोलॉजी वाले बंधु बैठे होंगे तो ऐसा मानते हैं कि 1 सेकंड में 300 स्थानों तक का विचार एक बार में कर सकता है। तो इतनी तीव्र गति जिसकी हो, उसके बारे में क्या कहा जाता है? उसको नियंत्रण में रखना यानी उसका शांत होना, ये उसका गुण होना चाहिए। मन शांत होगा तो एकाग्र होगा, एकाग्र होगा तो अनासक्त होगा। एकाग्रता की स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा सुबह के सत्र हमने सुनी है। यह एकाग्रता कैसे विकसित हो, यह मनोमय कोश का विकास इसी माध्यम से होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी और कठोपनिषद में भी एक बहुत अच्छा रूपक, एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को कहा गया है। आत्मानंदम विद्धि पूरे श्लोक है, मैं उसका समय को देखते हुए पूरी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। उदाहरण में कहा गया, हमारा शरीर एक रथ के समान है। इस रथ में 10 घोड़े जुटे हुए हैं। घोड़ों का स्वभाव है दौड़ना, और घोड़े किधर दौड़ते हैं? जिधर उनका मुंह होता है उधर ही दौड़ते हैं। आप हाँकिए तो जिधर मुंह किए होंगे उधर ही चल पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि यदि ऐसा रथ जिसमें 10 घोड़े जुटे हुए हैं और 10 दिशाओं में दौड़ने लगे तो रथ का क्या होगा? इसलिए ये जो 10 घोड़े हैं वे 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे अन्नमय कोश के 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर ये 10 घोड़े हैं। ये 10 घोड़े 10 दिशाओं में दौड़ना चाहते हैं, इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए एक लगाम की जरूरत है। वल्गा संस्कृत में शब्द है जो कि मन है। ये मन रूपी लगाम उनको नियंत्रण में, जो जिस दिशा में भागने की कोशिश करती है तुरंत रोक लेना, ताकि सब एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़े। लेकिन मन के बारे में तो बार बार यही बात हो रही है, इतना चंचल है। बड़ा मजेदार प्रसंग महाभारत में आता है, केवल एक श्लोक की हिंदी में कहता हूँ। युद्ध समाप्त हो गया है, भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों से, अरे तुमने युद्ध करके राज्य जीत तो लिया, लेकिन राज्य संचालन कैसे किया जाता है मालूम है क्या? राजनीति सीखनी हो तो भीष्म पितामह जिन्होंने 160 वर्ष तक हस्तिनापुर का राज्य चलाया है उनसे बेहतर सीखो, उनका अंतिम समय चल रहा है। और उसके बाद श्री कृष्ण 5 पांडव और द्रौपदी जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने सुनी होंगी कि द्रौपदी हंसने लगी कि आप ऐसा उपदेश कर रहे हैं, आदि आदि कथाएं। युधिष्ठिर एक प्रश्न पूछते हैं, पितामह आप, ऐसा कहा जाता है कि मन बहुत चंचल है, इस चंचल मन को नियंत्रण करने का उपाय क्या? आपने तो आपका नाम तो देवव्रत था, परंतु आपने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की और जीवन पर्यंत उसका निर्वाह किया कि आपका नाम भीष्म ऐसा प्रसिद्ध हुआ। तो मन को कैसे नियंत्रण में किया जाता? मन की गति कैसी है?
तो उस श्लोक की एक पंक्ति में भीष्म पितामह उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं मन की गति कैसे नियंत्रण करना वो बाद में है। मन की गति कैसी है? वे कहते हैं जैसे वानर को मदिरा पान करा दिया जाए। वानर कितना चंचल, वानर कितना चंचल होता है, उसको यदि मदिरा पान करा दिया जाए और फिर उसको बिच्छू डंक मार दे तो उसकी कैसी गति होगी। जैसी उस बंदर की गति होगी वैसे हमारे मन की गति होती है। मरकटश्च सुरापाई तन्न वृश्चिक दंशका। मरकट यानी वानर सुरापान कर ले और उसको वृश्चिक दंश मार दे तो जो गति उस बंदर की होगी वैसे हमारे मन की गति होती है। अब जब मन की गति ऐसी है तो उसको नियंत्रण में, उसको शांत एकाग्र अनासक्त कैसे बनाया जाए? इसलिए कहा गया उस उदाहरण में कि वल्गा यानी लगाम खुद कंट्रोल नहीं करती, उसको कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसे सारथी कहा जाता है। वो जिस घोड़े को दाएं बाएं जाते देखता है उसको उस साइड की वल्गा को खींचकर कंट्रोल में करता है। यह सारथी बुद्धि है। इसके लिए कोश की श्रेणी में विज्ञानमय कोश ऐसा शब्द कहा गया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश। बुद्धि का कार्य है इन सबके ऊपर नियंत्रण करना, यानी बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर, मन का नियंत्रण प्राण के ऊपर, प्राण का नियंत्रण अन्नमय कोश के ऊपर। तब यह क्रम ठीक चलता है। और इसलिए बुद्धि को सबल बनाना, बुद्धि को विवेकपूर्ण बनाना, बुद्धि को प्रखर बनाना, बुद्धि को तेजस्वी बनाना। बुद्धि की शिक्षा कैसे करना? वैसे तो आजकल सारा कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही केंद्रित है। सारा अभ्यासक्रम देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर खूब चर्चा होती है। लेकिन ये बुद्धि का विकास कैसा करना, बहुत एक वाक्य के 4 उदाहरण कहता हूं। घर में, सभी घर में दूध वाला दूध देने आता है। आपने एक बर्तन लेकर गए, उसमें दूध ले लिया, दूध बाहर गिर गया। क्यों हुआ ऐसा? आपको 1 लीटर दूध लेना था, आप आधा लीटर का बर्तन लेकर गए। क्या होगा परिणाम? आधा लीटर तो अंदर जाएगा लेकिन बाकी का आधा लीटर ऊपर गिरने ही वाला है, अगर दूध वाले ने ये ध्यान नहीं दिया। हम क्या करते हैं सामान्यतः कक्ष में, क्योंकि मुझे 35-40 मिनट्स के पीरियड में इतना तो पूरा कराना ही ना सिलेबस, इसलिए मैं पूरा मेरे बर्तन में 1 लीटर दूध है, बच्चे के मस्तिष्क रूपी बर्तन में 200 ml ही आ सकता है, लेकिन मैं पूरा 1 लीटर तो उड़ेलूंगा ही ना, क्योंकि मेरे पास 1 लीटर भरा हुआ है आज की तारीख। इसलिए उस 1 लीटर की मात्रा को 200 ml तक, आज 200 ml, कल फिर 200 ml, परसों जितनी उसकी मात्रा है उसके आधार पर कर। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, बर्तन तो 200 ml नहीं, पूरा 1 लीटर का है, लेकिन आपने बर्तन में दूध लिया, रख दिया, थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं बर्तन खाली हो गया, दूध सारा बह गया। अब क्यों? अभी तो पूरा 1 लीटर का बर्तन था। आपको ध्यान में आया कि उस बर्तन में नीचे 2-3 छेद हैं, सब रिस गया, दूध बह गया उसमें से। ऐसा क्यों होता? आप बता रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आप बता रहे हैं न्यूटन का लॉ, आप बता रहे हैं उसको कोई भी टॉपिक जो आपको बड़ा पसंद है, लेकिन बच्चे के दिमाग में कल के क्रिकेट मैच का रिप्ले चल रहा है, क्या सीखेगा वो? बुद्धि तब केंद्रित होगी जब उसके सामने जो विषय चल रहा है उसके साथ उसका जुड़ाव हो सके। उस पात्र में भरने के लिए ये दूसरी चीज है। तीसरी बात सोचिए, दूध लिया, छेद तो नहीं है, रखा रहा, लेकिन दूध थोड़ी देर बाद खराब फट गया। ऐसे क्यों हुआ ऐसा? तो कल का जो बर्तन था उसको ठीक से साफ नहीं किया था, दूध थोड़ी देर बाद क्या खराब हो जाता है। ये बुद्धि वाले बर्तन में यदि पहले से कोई कुविचार भरे हुए हों तो आप कुछ भी नया नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए बुद्धि की प्रखरता यानी कॉम्प्लिकेटेड बातों को भी, गूढ़ बातों को भी सरलता से समझ लेना। बुद्धि की कुशाग्रता यानी स्पेस और टाइम में भी उसके बारे में सोचना, ये करना ठीक होगा कि नहीं होगा,
यह सोचने की क्षमता विकसित करना, यह बुद्धि का विकास, बुद्धि को ज्ञानार्जन के योग्य बनाना है। इसलिए इस बुद्धि को विकसित करने का कार्य करने के लिए हमने जिस प्रकार की बात को सोचा है वो क्या है? बुद्धि, जो प्रचलित शब्द है, विवेकपूर्ण हो। विवेकपूर्ण यानी उसमें अच्छा बुरा, करणीय अकरणीय, सही गलत पहचानने की क्षमता का विकास होना, ये बुद्धि का विकास है। विज्ञानमय कोश का विकास अर्थात व्यक्ति में स्वतः निर्णय करने की क्षमता का विकास। जीवन भर बालक माता पिता का या हमारी उंगली पकड़ कर नहीं चलने वाला, अपने जीवन के बारे में निर्णय उसको स्वयं लेने पड़ेंगे। इसलिए उसके विकास करने का अर्थ है कि उसको जीवन में स्वयं निर्णय करने की क्षमता का विकास करना। मैंने अभी तक 4 कोशों की बात की है, उन चारों कोशों को एक वाक्य में करके 5वीं की बात करता हूं। अन्नमय कोश यानी शरीर सबल हो, प्राणमय कोश यानी प्राण शक्ति प्रबल हो, मनोमय कोश यानी मन शांत, एकाग्र और अनासक्त हो, विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि विवेक पूर्ण हो, अच्छा बुरा सही गलत पहचानने की क्षमता से संपन्न हो। परंतु इन सब का उपयोग क्या हो? ये सब होने से आपने मान लिया कि आदमी का सब ज्ञान ठीक हो गया और ये अब जीवन में अच्छा सर्वांगीण विकास हो गया है इसके जीवन का। इसलिए 5वीं बात रह जाती है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सब होने, शरीर सबल, प्राण शक्ति प्रबल, मन शांत और एकाग्र और बुद्धि विवेक पूर्ण होने के बाद भी यदि उस व्यक्ति में 5वां और अंतिम तत्व जिसको आनंदमय कोश कहा गया वह नहीं विकसित होता। आनंदमय कोश यानी उस व्यक्ति के अंदर सौंदर्यानुभूति, उस व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता, उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता, उसके अंदर आध्यात्मिकता का विकास यदि नहीं हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी सिखा पढ़ा लें, होगा क्या? आप कल्पना कीजिए, मैं दूसरे उदाहरण से जोड़ता हूं। एक व्यक्ति का अन्नमय कोश बड़ा विकसित हुआ है, यानी शरीर बड़ा सबल है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं, आध्यात्मिकता नहीं है, सौंदर्यानुभूति नहीं है। ऐसा व्यक्ति मवाली बनेगा, गुंडा बनेगा, मोहल्ले के लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि शरीर में तो शक्ति ना, लेकिन उसको बुद्धि में उस प्रकार से सही गलत पहचानने वाली नहीं है। और उसका यह जो आनंदमय कोश है यानी उसके मन में नैतिकता का विचार नहीं है, तो फिर वह नहीं। ये नैतिकता और आध्यात्मिकता दो अलग अलग तत्व, ऐसा भी नहीं 2-3-4 चीजों को जोड़कर आनंदमय कोश कह दिया गया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का सरल अर्थ वह नहीं है कि जो कोई हिमालय की गुफा में रहकर तपस्या कर रहा है वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता का हमारे यहाँ बड़ा साधारण सा अर्थ कहा गया, ईश्वर का एक अंश मेरे अंदर है, और जैसा अंश मेरे अंदर है वैसा आपके अंदर है, वैसा आपके अंदर है, वैसा आपके अंदर, वैसा आपके अंदर। और केवल आप मनुष्यों के, हम मनुष्यों के अंदर ऐसा नहीं, पशु पक्षियों के अंदर है, वृक्ष वनस्पति के अंदर है, पंच महाभूतों के अंदर है, नदी पहाड़ जल जंगल सब में है। अब आप सोचिए कि यदि मेरे मन में यह भाव हो जाए कि जो ईश्वर का अंश मेरे अंदर है वही अशोक भाई के अंदर भी है, तो मैं अशोक भाई को कभी धोखा दे सकता हूं? अशोक भाई को धोखा देना माने ईश्वर को धोखा देना। आपको कष्ट पहुंचाना माने ईश्वर को कष्ट पहुंचाना। ईश्वर की उपस्थिति, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्, या ईशावास्योपनिषद का जो पहला श्लोक है, ये कहता है कण कण में ईश्वर के उपस्थिति को मानना। और भारत में तो बहुत विशेष बात है, जो सब्जी की ठेली वाला रेडी लेकर सुबह आता है और आप पहले उसके ग्राहक हैं, आपने उससे 10 रुपए की भी सब्जी खरीदी, तो 10 का नोट जो आपने दिया वो पहले अपने तराजू से पलड़े से छुआकर माथे से लगाता है, उसको अंदर वहां क्या बैठा है जिसको माथे से छुआता है? ईश्वर की उपस्थिति को उसमें मानता है। दुकानदार शटर का ताला खोलने के पहले उसके लिए ऐसे ऐसे करता है, क्यों करता है? उसमें भी ईश्वर की उपस्थिति मानता है। बहनों को ध्यान होगा, बचपन में जरूर कभी आपने अगर झाड़ू को पैर लगाया होगा तो जरूर माने नाटा होगा। क्यों? हमने झाड़ू में भी वो जो
केजरीवाल जी वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो झाड़ू नाम की चीज है उसको पैर लगाने में, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप हमारे यहाँ मानी गई। हमने प्रत्येक चीज में जब ईश्वर के वास को माना तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ सौंदर्य युक्त है, सब कुछ सरस है, सब कुछ आनंद युक्त है। उस आनंद को ग्रहण कर पाना, उस आनंद के तत्व को पहचान पाना, यही वास्तव में हमारे लिए विचार करने का। तो व्यक्ति में बाकी सब शरीर उसका ठीक हो गया, प्राण शक्ति प्रबल हो गई, उसका मन भी शांत एकाग्र हो गया, उसकी बुद्धि भी विवेकपूर्ण हो गई, परंतु उसमें यदि आध्यात्मिकता नहीं आई, और ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक वो स्वतः ही नैतिक हो ही है, अनैतिकता का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे प्रत्येक ऐसा काम जो वो अनैतिक कर रहा है, उसे ले रहा है वो ईश्वर के प्रतिकूल कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम सर्वांगीण रूप से विकसित मानते हैं। इस पांचवें आनंदमय कोश में व्यक्ति के अंदर का जो बोझ है, उस व्यक्ति के अंदर की जो तेजस्विता है, जो सौंदर्यानुभूति है, जो जीवन के पॉजिटिविटी है, वह सर्वाधिक रहती है। इसलिए इन पंच कोशों पर आधारित सर्वांगीण विकास से युक्त ऐसे मानव को विकसित करना, भारत में जो शिक्षा के जो 3 केंद्र माने गए, उन 3 केंद्रों में वैसे तो हमारे ऋषियों ने अंतिम इसको कहा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये तीसरी बात कही गई। पहली बात कही गई शिक्षा का उद्देश्य है विश्व का कल्याण, दूसरी बात कही गई राष्ट्र का विकास, और तीसरी बात कही गई व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। लेकिन बात फिर वही सोचिए, यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ तो पूरे समाज और राष्ट्र का विकास कैसे होगा, और यदि एक राष्ट्र का विकास नहीं हुआ तो विश्व की प्रगति, विश्व का कल्याण कैसे होगा। इसलिए शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य है व्यक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये जो सर्वांगीण विकास की हमारी संकल्पना है, वह इस पंचकोशात्मक विकास, पंचकोश युक्त विकास की जो बात करते हैं, तो इसका अर्थ केवल ये ऊपर से दिखाई देने वाले हमारे स्थूल शरीर का विकास नहीं है, इसके अंदर के पांचों कोशों, पांचों तत्वों का विकास करना ये शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसा एक मेरे ध्यान में जो उससे संबंधित बातें थी वो मैंने आपके सामने निवेदन किए हैं। कथा बीच में छूट गई है, एडवर्टीजमेंट्स बहुत लंबे हो गए, इसकी फिर कथा तो नहीं चला सकता हूँ कि उस समय पहले ही ऊपर हो गया है, बस केवल उसका क्लाइमेक्स बता सकता हूँ इतने में। 12 वर्ष, फिर 24 वर्ष, फिर 36 वर्ष, और चौथी बार 48 वर्ष बाद लौटे भृगु, और उन्होंने फिर से बुद्धि से ब्रह्म को पहचानना ऐसा बताया, परंतु इससे भी पिताजी ने तर्क दिया और भृगु वापस चले गए। इसके बाद लौटे ही नहीं। अब पिताजी को चिंता हुई लड़का कहाँ चलेगा, लड़का भले 120 साल का हो गया था तब तक, लेकिन पिताजी के लिए तो बात नहीं था, अरे कहाँ चला गया, लौटा ही नहीं। 96 वर्ष हो गए हुए अभी। 96 वर्ष बाद पिता को माँ ने कहा, अरे कहाँ गया पता करो ना। पिता ने थोड़ा योग बल से ध्यान में की अवस्था में देखा कि पुत्र जो है वो हिमालय की कंदरा में कहीं बैठा हुआ है। पिता उसके पास पहुंचे, उन्होंने कहा, पुत्र तुम लौट कर नहीं है, क्या हुआ, तुम उत्तर नहीं खोज पाए तो लज्जावश नहीं लौटे मेरे पास? क्या पिताजी को क्या बताऊंगा मैं? हर उत्तर या मेरे से परेशान हो गए, नाराज हो गए, हर उत्तर तो गलत बता देते हैं, ये इनके पास जाना ही क्यों, क्या हो गया तो तुम लौट कर नहीं आए? पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे प्रश्नों को स्मरण कीजिए, मैंने क्या पूछा था? वह क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और जब मैं उसको जान गया तो आपको जानने की क्या आवश्यकता है? मैंने उसको जान लिया है, इसलिए पिता ने कहा, बस वही मैं चाहता था कि तुम स्वयं जान जाओ। मुझे मालूम था अगर मैंने उत्तर बता दिया होता तो नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कि इसका उत्तर कोई दूसरे को खोजकर नहीं बता सकता, सबको अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं, इसलिए मैंने तुमको कहा कि जाओ इसका उत्तर स्वयं खोजो। तुमने उत्तर स्वयं खोजा, यही तुम्हारी सफलता है। यह भृगु और गरुड़ के संवाद की कथा यह मैं पूरी करता हूँ। सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए